है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और मैं हूं अक्सा गुलाम दस्तगीर। शुरुआत करते हैं दिन भर की अहम खबरों के साथ। दौरे निज़ाम के स्कूलों का किया जाएगा पूरा तहफ़्फ़ुज़। मराठवाड़ा की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत पूरा करेगी अपना वादा। मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। मेंबर असेंबली संजय सिरसाट को वजीर आला के काफिले में शामिल होने से पुलिस ने रोका। संजय सिरसाट ने दिखाया शिवसेना स्टाइल तो डिप्टी कमिश्नर दीपक गिरहे ने भी दिखाया खाकी वर्दी का रौब। पुलिस को धोखा देकर वजीर आला का काफिला रोकने की कोशिश नाकाम। बीजेपी महिला अघाड़ी की कारकुनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। एजुकेशन, सेहत और बुनियादी सहूलतों के शोबे में मराठवाड़ा की काया पलट करने वाले कई अहम फैसले रियासती हुकूमत ने किए हैं। यहाँ तरक्की की रफ्तार बढ़ जाएगी, ये बात आज वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कही। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के मौके पर आज सिद्धार्थ गार्डन में सबसे बड़ी सरकारी तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें वजीर आला उद्धव ठाकरे के हमराह मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर भागवत कराड़, सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई, रियासती वजीर उदय सावंत, संदीपान भूमरे, वजीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार, मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील, अनिल देसाई, मेंबर असेंबली अंबादास दानवे, हरिभाव बागड़े, अतुल सावे, संजय सिरसाट, प्रशांत बम, मनीषा कायंदे, प्रदीप जायसवाल, उदय सिंह राजपूत, डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, स्पेशल आईजी मलिक अर्जुन प्रसन्ना, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, जिला कलेक्टर सुनील चौहान, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, एसपी मोक्षदा पाटिल के अलावा शहरियान और मुजाहिदीन आज़ादी मौजूद थे। वजीर आला ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 1.5 साल से अवाम सब्र और जिद के साथ कोरोना वबा के खिलाफ जद्दोजहद कर रही है। आगे भी इसी तरह एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए कोरोना को हराने की जद्दोजहद जारी रहेगी, जिसमें हम कामयाब रहेंगे। मराठवाड़ा संतों की सरजमीन है, इसलिए पैठन में संत पीठ कायम की गई ताकि संतों की रिवायत बाकी रहे। उन्होंने कहा कि निजाम शाही दौर के तमाम स्कूलों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इन कदीम इमारतों की मरम्मत और आराइश व ज़ेबाइश की जाएगी। इस कदीम विरसे की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। औरंगाबाद में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट और ज़ेरे ज़मीन ड्रेनेज लाइन का काम पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। जिला परिषद के ज़िमनी इंतखाबात में ओबीसी तबके के लिए रियासती हुकूमत के नोटिफिकेशन के खिलाफ अदालत में अपील की जाएगी। ये ऐलान आज वंचित बहुजन अघाड़ी के जिला सदर प्रभाकर बकले ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। जिला परिषद की नई दफ्तरी इमारत के तामीरी काम का आगाज आज वजीर आला के हाथों हुआ। प्रोग्राम में मरकजी वजीर मुमलिकत बराए रेलवे राव साहिब दानवे, मरकजी वजीर मुमलिकत बराए खजाना डॉक्टर भागवत कराड़, मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील, अनिल देसाई, सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई, रियासती वजीर महसूल बाला साहेब थोरात, रियासती वजीर बराए आला व तकनीकी तालीम उदय सावंत, रियासती वजीर बराए रोजगार जमानत संदीपान भूमरे, रियासती वजीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार, जिला परिषद की सदर मीना शेड़के, मेंबर असेंबली हरिभाव बागड़े, अंबादास दानवे, अतुल सावे, संजय सिरसाट, प्रदीप जायसवाल, संजय बोरनारे, प्रशांत बम, उदय सिंह राजपूत, जिला परिषद के नायब सदर एलजी गायकवाड़, जिला परिषद की मुख्तलिफ कमेटियों के चेयरमैन, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले और जिला परिषद के सीईओ नीलेश कटने वगैरह मौजूद थे। इस मौके पर वजीर आला ने पैठन की संतपीठ का ऑनलाइन इफ्तिताह किया। प्रोग्राम में सिल्लोड बल्दिया, जरई बाजार कमेटी और व्यापारी महासंघ की जानिब से
वजीर आला फंड के लिए 11 लाख रुपए का चेक वजीर आला को पेश किया गया। वजीर आला ने अपने खिताब में कहा कि मफाद आमा के कामों में सियासत नहीं की जाएगी। तमाम सियासी इख्तिलाफात को दूर करके रियासत की तरक्की का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला परिषद की नई इमारत को खूबसूरत और तमाम तर सहूलतों से मुज़य्यन किया जाए। हुकूमत इसके लिए 20 करोड़ रुपए फंड फराहम करेगी। आपले सगळेच राज्यातले मंत्री देसाई साहेब आहेत, थोरात साहेब आहेत, अब्दुल आहेत आणि केंद्रातले आपले रावसाहेब आहेत अपेक्षा एकमेकांकडून आहेत असणारच। अपेक्षेशिवाय काय आयुष्य असूच शकत नाही। आम्ही तुमच्याकडनं अपेक्षा व्यक्त करा, तुमच्याकडे अपेक्षा व्यक्त करायच्या, तुम्ही आमच्याकडे व्यक्त करायच्या। पण रावसाहेब, आज मी तुम्हाला सगळ्यांच्या समोर शब्द देतो की जर तुम्ही मुंबई नागपूर बुलेट ट्रेनसाठी पुढाकार घेणार असाल तर हे सरकार तुमच्या सोबतीने प्रत्येक पावलावरती मजबूतीने उभं राहण्याचे राहणार। कारण ही आमची इच्छा आहे, ही आमची अपेक्षा आहे, आमचं स्वप्न आहे। पुन्हा मी याच्यात काही राजकारण आणू इच्छित नाही, पण आमची अपेक्षा अशी होती की देशातला पहिला मार्ग जो अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेनचा होतोय त्याच्यापेक्षा आमची अशी इच्छा होती की माझ्या राज्याच्या 2 राजधानी आणि उपराजधानी हा जोडणारा जर का लोहमार्ग, जसा आपण हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग करतो आहोत, त्याचबरोबरीने मुंबई नागपूर बुलेट ट्रेन होणार असेल तर आज मी तुम्हाला शब्द दिला, तुम्ही प्रेझेंटेशन नाही दिले तरी चालेल, मी तुमच्यासोबत आहे। रियासती वजीर आला उद्धव ठाकरे ने आज 5 सितारा सनती इलाके में ऑरिक सिटी प्रोजेक्ट का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि ऑरिक सिटी प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के लिए हुकूमत पूरी कोशिश करेगी। वजीर आला उद्धव ठाकरे ने आज ऑरिक सिटी की जदीद इमारत का मुआयना किया। यहाँ मीटिंग में उन्होंने ऑरिक सिटी की तखमीनी लागत और कंट्रोल रूम की मालूमात हासिल की और दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के तहत इस सनती शहर का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत दी कि इस शानदार सनती इलाके में ज्यादा से ज्यादा सनतों के क़याम की कोशिश करें। ऑरिक सिटी में कोरोना के वबाई दौर में भी सनतें मुतासिर नहीं हुई। यहाँ इंतहाई मंसूबाबंद तरीके से जदीद तरीन सहूलतें फराहम की गई है, जिसकी वजह से सनतकार यहाँ सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद है। रियासती हुकूमत भी ऑरिक सिटी में सरमायाकारी की पूरी कोशिश करेगी। इस मौके पर जिला के सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई, रियासती वजीर बराए महसूल बाला साहेब थोरात, वजीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार, मेंबर पार्लियामेंट अनिल देसाई, मेंबर असम्बली संजय सिरसाठ, उदय सिंह राजपूत, साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खेरे, MIDC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर P अंबलगन, डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, जिला कलेक्टर सुनील चौहान, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, ऑरिक सिटी के जॉइंट डायरेक्टर जितेंद्र काकुस्ते वगैरह मौजूद थे। मराठवाड़ा और औरंगाबाद की हमागीर तरक्की के शिवसेना के दावे का खैर मकदम करते हुए MIM के वर्करों ने आज मुख्तलिफ मकामात पर वजीर आला के काफिले पर फूल बरसाए। पुलिस ने MIM के वर्करों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों पहले शिवसेना ने औरंगाबाद व मराठवाड़ा की तरक्की में शिवसेना के किरदार पर मबनी किताब शाये की, जिसमें औरंगाबाद और मराठवाड़ा में तरक्याती मंसूबों के जरिए काया पलट करने का दावा किया गया था। इसका जवाब देने के लिए MIM ने अनोखे तर्ज पर मुजाहरे का ऐलान किया। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कहा कि शिवसेना और रियासती हुकूमत ने भरपूर फंड फराहम करके मराठवाड़ा और औरंगाबाद के तमाम मसाइल हल कर दिए। यहाँ तरक्की की गंगा बहा दी, बुनियादी मसाइल हल हो गए। इसलिए MIM वजीर आला के काफिले पर फूल बरसाकर उनका इस्तकबाल करेगी। इसी ऐलान के मुताबिक आज सुबह MIM के वर्कर चिकलथाना से सिद्धार्थ गार्डन के रास्ते पर मुख्तलिफ चौराहों पर जमा हुए। वजीर आला के गुजरते काफिले पर उन्होंने फूल बरसाए, शहनाई बजाई। MIM के वर्कर मराठवाड़ा मावड़े लिखी हुई टी-शर्ट पहने हुए थे। इनके हाथों में वजीर आला की सताइश के जुमलों पर मबनी तख्तियां भी थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बादशाह उनकी रिहाई अमल में आई। मुजाहिरे में MIM के लीडर नासिर सिद्दीकी, आरिफ हुसैनी, शहर सदर शारिक नक्शबंदी,
जमीर अहमद कादरी, शेख रफीक, हाजी इसहाक, रमीज राजा खान, शेख मोहम्मद दस्तगीर, इमरान खान, सलीम शरीफ, शेख वाजिद जागीरदार, गंगाधर ढगे और सुभाष वाघुले समेत कसीर तादाद में कारकुन मौजूद थे। चिकल थाना तैरानगाह पर वजीर आला के काफिले में शामिल होने की कोशिश में मेंबर असेंबली संजय सिरसाट और डिप्टी पुलिस कमिश्नर दीपक गिरहे में जबरदस्त लफ्जी झड़प पेश आई। संजय सिरसाट ने शिवसैनिक अवतार दिखाने की कोशिश की और दीपक गिरहे भी खाकी वर्दी के रंग में नजर आए। आज सुबह चिकल थाना तैरानगाह पर वजीर आला के इस्तकबाल के लिए तमाम मकामी मुंतखब अवामी नुमाइंदे पहुंचे हुए थे। इसी दौरान संजय सिरसाट भी वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी कार वजीर आला के काफिले में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसी असना वजीर आला का काफिला वहां से रवाना हुआ। पुलिस ने संजय सिरसाट की कार को रोके रखा, जिस पर उनका पारा चढ़ गया। शिवसेना स्टाइल में संजय सिरसाट पुलिस वालों पर बरस पड़े। इसी वक्त यहां डिप्टी पुलिस कमिश्नर दीपक गिरहे पहुंच गए। उन्होंने संजय सिरसाट से बात की। इस दौरान उन दोनों में जबरदस्त लफ्जी झड़प हुई। संजय सिरसाट ने शिवसेना स्टाइल में पुलिस को धमकाने की कोशिश की तो दीपक गिरहे ने भी खाकी वर्दी का रौब दिखाते हुए सख्त लहजे में उन्हें जवाब दिया। रियासत में खवातीन पर बढ़ते मजालिम पर वजीर आला को काले झंडे दिखाने और फल देने की कोशिश करने वाली बीजेपी महिला अघाड़ी की कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला उद्धव ठाकरे की आमद के मौके पर आज चिकल थाना से सिद्धार्थ गार्डन तक चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी, ताकि वजीर आला के काफिले में कोई रुकावट पेश न आए। इस दौरान मुकिंदवाड़ी पीवीआर चौक पर बीजेपी महिला अघाड़ी की शहर सदर अमृता पालोदकर और कुछ खवातीन कारकुनान सिटी बस का इंतजार करने के बहाने रोड पर पहुंच गई, लेकिन मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर संदीप गुरमे, इंस्पेक्टर सादुदकर, सब इंस्पेक्टर गायकवाड़ की होशियारी से बीजेपी महिला अघाड़ी की ये चाल नाकाम हो गई। पुलिस ने इंतहाई सख्ती के साथ उन्हें यहां से हटा दिया और हिरासत में लेकर मुकिंदवाड़ी पुलिस थाना पहुंचा दिया। मुजाहिरे की इस नाकाम कोशिश में महिला अघाड़ी की मनीषा गणेश मुंडे, प्रतिभा जरहाड़, जयश्री दाभाड़े, शिवगंगा जायभाई वगैरह शामिल थी। उन्होंने एतराफ किया कि वो सिटी बस के बहाने वजीर आला का काफिला रोककर उन्हें काले झंडे दिखाने और फल देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस ने उनकी कोशिश को नाकाम बना दिया। पानी के मसले पर रियासती हुकूमत की जानिब से शहरियान को धोखा देने का इल्जाम लगाते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वर्करों ने आज सुबह वजीर आला का काफिला रोकने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एमएनएस का कहना है कि औरंगाबाद में पानी का मसला इंतहाई संगीन है। इस मसले को हल करने के बजाय रियासती हुकूमत शहरियान को गुमराह कर रही है। आज वजीर आला ने शहरियों के लिए जो ऐलानात किए वो महज एक फरेब है। इसके लिए एमएनएस इसकी मजम्मत करती है। वजीर आला ने शहरियान को गाजर दिखाया है, इसलिए आज उन्हें रास्ते में रोककर गाजर दिया जाएगा। आंदोलन में एमएनएस के जिला सदर सुहास दसरथे, सुमीत खांबेकर और दीगर एमएनएस ओहदेदार मौजूद थे। उन्होंने वजीर आला का काफिला रोकने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शहरवासियांच्या बाबतीमध्ये जे आज या मुख्यमंत्र्यांनी जो निर्णय केलेला आहे याचा आम्ही इथे तीव्र निषेध करतो। 9 महिने झाले आज पाणी प्रश्नावरती पाण्याच्या योजनेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री या ठिकाणी करून गेलेले आहेत आणि त्याच्यानंतर आज ते परत संभाजीनगरमध्ये येतात। 9 महिन्यामध्ये यांनी कुठलेही काम या ठिकाणी केलेलं नाहीये। म्हणून या ठिकाणी आम्ही या सत्ताधाऱ्यांचा, या महाराष्ट्र शासनाचा, मुख्यमंत्र्यांचा आम्ही इथे धिक्कार करतो। आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून आम्ही निषेध करतो। शहरवासियांना ज्यांनी गाजर दाखवलेलं आहे, ज्यांनी गाजर दिलेलं आहे, त्यांना आम्ही हे गाजर देण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित झालेलो आहोत। अब वक्त है मुख्तसर वक्फे का। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you। पूर्ण बेगमपुरा जयसिंगपुरा भागातील नागरिकांना गणपती उत्सवानिमित्त मी माजी नगरसेवक म्हणून, शिवसेनेचा उपजिल्हा प्रमुख म्हणून व ओम मृत्युंजय क्रीडा मंडळाचा संस्थापक अध्यक्ष या नात्याने सर्वांना शुभेच्छा देतो व हे दिवस आपले सर्वांचे अत्यंत आनंदाचे व सुखाचे जावो, सगळ्यांना सुख समृद्धी लाभो, आरोग्य लाभो व जी आपल्या देशावर हे संकट आलेलं आहे कोरोनाचं, त्या कोरोनाच्या याच्यातून आपल्याला सर्वांना मुक्ती मिळो एवढीच गणपती बाप्पाच्या चरणी प्रार्थना करतो। गणेश उत्सवाच्या आपल्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। गणरायाचरणी हीच प्रार्थना, कोरोना संपूर्णतः लवकरात लवकर जाऊ दे व माझ्या सर्व तरुण सहकाऱ्यांना हाताला रोजगार मिळू दे, हीच गणपती बाप्पाचरणी प्रार्थना करतो। आपल्या सर्वांना गणेश उत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा। नमस्कार, मी मयंक पांडे, हॉटेल दावत फॅमिली रेस्टॉरंट व पांडे परिवारातर्फे सर्व शहरवासियांना गणेश उत्सवची हार्दिक शुभेच्छा। गणेश उत्सव हे सर्वांनी मोठ्या उत्साहाने व सरकारने दिलेल्या जे नियमवाली आहेत ते पाळून हे सण मोठ्या उत्साहाने साजरा करावा व सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून सुरक्षित राहावा। परत एकदा सर्वांना गणेश उत्सवच्या हार्दिक शुभेच्छा। नमस्कार, मैं नितिन अशोक यादव इस साल अध्यक्ष चुना गया हूँ छावनी गणेश महासंघ का। मैं सभी छावनी वासियों को गणेश महासंघ की तरफ से गणेश उत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूँ। पृथ्वीराज पवार, सामाजिक कार्यकर्ता, औरंगाबाद शहर। गेली 50-51 वर्ष मी सार्वजनिक गणेश उत्सवामध्ये सहभाग घेत आलेलो आहे। गणेश उत्सवानिमित्त सर्व जनतेला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। नमस्कार, मी संतोष कुमार किसन बदसिले, स्वच्छता निरीक्षक छावनी परिषद औरंगाबाद। गणेशोत्सव काळामध्ये आता डेंग्यूचे ते कोरोनाचे पेशंट तर कमी झालेले आहे, तरी कोरोना हा गेलेला नाही आहे पूर्ण प्रकारे, तरी सर्वांनी सोशल डिस्टन्स ठेवून आणि कोरोनाचे जे जे डायरेक्शन दिलेले आहे गव्हर्नमेंटने त्याचं पालन करावे असे सर्वांना मी विनंती करतो छावणीवासियांना। आणि परत एकदा गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छा पूर्ण छावणीच्या रहिवाशांना। गणेशोत्सवानिमित्त सर्व गणेश भक्तांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। आणि यावर्षीचा गणेशोत्सव हा पाऊस पडल्यामुळे आनंदात झालेला आहे आणि करोनासुद्धा बऱ्यापैकी कमी झालेला आहे, त्यामुळं गणरायाची आपल्यावर कृपा झाली हे आपलं भाग्य आहे। आणि आपण गणपती उत्सव हे चांगल्या पद्धतीने साजरे करावेत व समाजाभिमुख कार्यक्रम करावे अशी मी सर्व गणेश भक्तांना विनंती करतो। मी राजू भैरव, शिवसेना कार्यकर्ता, घाटीमध्ये झुंगाबागा केंद्र चालवतो, शिवभोजन केंद्र चालवतो। माझ्यातर्फे, माझ्या परिवारातर्फे, शिवसेना पक्षातर्फे सर्व भाविकांना गणेश उत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा। सर्व भाविकांनी घरामध्ये आपली आपली काळजी घ्यावी व सर्व नियमाचे पालन करावे ही नम्र विनंती। पुन्हा एकदा सर्वांना गणेश उत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा। मी पडेगाव नगरसेवक सुभाष शेजवळ, शिवसेना नगरसेवक सुभाष वार्ड क्रमांक 14। मी शहरातील वासियांना तसेच छावणी व पडेगाव मिटमिटा भावसिंगपुरा या विभागातील लोकांना गणेश उत्सवानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो व गणेश उत्सव साजरा करत असताना मास्क वगैरे अवश्य वापरा। शासनाचे जे नियम आहेत ते नियम पाळून उत्साह चांगल्या पद्धतीने साजरा करावा ही माझ्यातर्फे व माझ्या पक्षाच्या वतीने मी नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। परत एकदा सर्वांना शुभेच्छा। गेली 10 वर्षापासून आम्ही इको फ्रेंडली गणेश हा नेहमीच साजरा करत असतो। यावर्षी आम्ही 31 फुटी नारळाच्या पानापासून पूर्णपणे पर्यावरणपूरक वस्तू वापरून, ज्यामध्ये लाकडी फळ्या आहेत, लाकडी पट्ट्या आहेत, कागदी द्रोण आहेत,
कागदी वाट्या आहेत, या सर्व वापरून हा 31 फुटी गणपती साकारलेला आहे. आणि या गणेशापासून आम्ही लोकोपयोगी संदेश पण देत असतो. यावर्षी तिसरी लाट येऊ नये, कोरोनाचं संकट टळू दे, हीच आमची इच्छा आहे. आणि तीच आम्ही गणपतीच्या मूषक राजकडून त्याच्या हातात संदेश देऊन हा संदेश आम्ही सर्वांना देत आहोत. औरंगाबाद शहर हे पर्यटनासाठी प्रसिद्ध जागतिक असल्यामुळं इथं लोकांनी पर्यटनासाठी यावं अशी विनंती आम्ही या गणपती बाप्पामार्फत करत आहोत. गणपती यावर्षीचा 2021 सर्वांना कोरोनामुक्त होऊ दे, हीच आम्ही प्रार्थना करून गणपतीच्या चरणी विनंती करतो की सर्वांना सुखमय आरोग्य शांती दे. गणपती बाप्पाच्या सर्वांना शुभेच्छा. आदर्श महिला बँक लिमिटेड औरंगाबाद ठेवीवरील व्याजदर दिनांक 9 ऑगस्ट 2021 पासून 13 महिने ते 24 महिने 10%, सेवानिवृत्त ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला सभासद 13 महिने ते 24 महिने 11%, 25 महिने व त्यापासून पुढे 10%, मासिक प्राप्ती योजना 8.75%. आमची शाखा शिवज्योती कॉलनी सिडको N6 औरंगाबाद, RL पार्क सिल्लोड, मुख्य कार्यालय प्लॉट नंबर 22, समाधान कॉलनी कोकणवाडी औरंगाबाद. संपर्क क्रमांक 024023457323. सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी. बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा. केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स. तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू. तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी. तर त्वरा करा. संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405 109103 8830 83 8903. Franzelian School of Excellence conducted various activities from 21st June to 14th July 2021. Across the grades, students performed various asanas to emphasize the importance of yoga and physical exercises in daily life. Through solo singing, children learned to express their feelings and ideas. There was a wide variety of solo dance performances with simple rules. For Maths Master, every student was given a set of MCQs which had to be completed in 40 minutes. The most momentous occasion was the offline investiture ceremony conducted in the school auditorium to entrust hope, faith and mental the responsibility to the newly appointed student leadership squad. The oath-taking ceremony was led by the principal in the presence of staff and management.
हो सकता है। ऐसा ही एक मामला अजंता के खतरनाक पहाड़ों में मेडिकल के एक स्टूडेंट के साथ पेश आया, जो सेल्फी लेने के जुनून में झरने से नीचे जा गिरा। खुशकिस्मती से उसे बचा लिया गया। जलगांव का साकिन 21 साला दिवांशु मौर्य जलगांव सिविल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में MBBS सेकेंड ईयर का तालिबे इल्म है। अपने दोस्तों के साथ वो अजंता के सैर के लिए आया था। यहाँ 7 कुंड पहाड़ी पर खूबसूरत झरने पर वो सेल्फी लेने से अपने आप को रोक नहीं सका। इसी असना उसका पांव फिसला और वो झरने में जा गिरा। उसके दोस्तों की चीखों पुकार पर मकामी लोग फौरन उसकी मदद को पहुंचे। फरदापुर पुलिस, जिस पर असिस्टेंट इंस्पेक्टर अमुल मोरे, सब इंस्पेक्टर युवराज शिंदे, सचिन काड़े वगैरह पुलिस की भारी नफरी के साथ यहाँ पहुंचे। इस वक्त यहाँ पर महकमे आसार कदीमा अजंता के अफसर के शेख, मुलाजिम भारत काकड़े, सलीम शाह, भगवान साठे, शेख शमीम, प्रकाश सपकाड़, शालक सपकाड़, सुनील मगरे, सतीश हरसूले, शेख अनवर, योगेश मोरे भी इनकी मदद के लिए पहुंचे। इन लोगों ने रस्सियों की मदद से झरने में गिरे हुए दिवांशु को बहिफाजत बाहर निकाला। इस मौके पर सिल्लोड डिवीजन के पुलिस ऑफिसर विजय मराठे ने लोगों से अपील की कि वो खतरनाक पहाड़ी इलाकों में सेल्फी लेने का खतरा ना उठाए। इस शौक में जरा सी गफलत पर जान भी जा सकती है। हुकूमत पर रिजर्वेशन के मुख्तलिफ ज़मरों के मुस्तहक तबकात को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाते हुए आरक्षण हक संवर्धन समिति ने आज क्रांति चौक पर मुजाहिरा किया। समिति का कहना है कि रियासती हुकूमत हिंदुस्तानी आइन का गलत इस्तेमाल कर रही है। अदालत के फैसले का गलत मतलब निकालकर पसमानदा तबके जैसे ST, SC, OBC, NT और BGNT जैसे जुमरों के तबकात के साथ हुकूमत नाइंसाफी कर रही है। समिति ने मुतालिबा किया कि सरकारी नौकरी में तरक्की के लिए रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। जस्टिस PE हरिदास की रिपोर्ट का गलत मतलब निकालकर ST रिजर्वेशन के खिलाफ जारी किया गया नोटिफिकेशन मनसूख किया जाए। ओपन जुमरे के मुतवाजी रिजर्वेशन में BGNT तबके के लड़के और लड़कियों को शामिल किया जाए। OBC रिजर्वेशन के लिए आबादी के एतबार से मर्दमशुमारी करके नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाए। इन मुतालिबात को लेकर आरक्षण हक संवर्धन समिति ने आज से क्रांति चौक पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुजाहिरा शुरू किया, जिसमें समिति के पांडुरंग कुआने, KE हरिदास, भगवान कोड़ेकर, लता बंडगर, श्याम नीलंगेकर, नौनाथ माली और ॲडव्होकेट प्रशांत कोकणे शामिल है। SC ST ला जसं घटनात्मक संरक्षण आहे तसंच OBC ला सुद्धा घटनात्मक आपण संरक्षण द्या, कारण हा फार मोठा लार्जर ग्रुप आहे। OBC हा कागदोपत्री आज आपण 50-55% आहे, त्याचा सर्वेक्षण झाला पाहिजे। येत्या जनगणनेमध्ये 2021च्या राष्ट्रीय जनगणनेमध्ये OBCचा तरतूद करून त्याची जातनिहाय संख्या निश्चित केली पाहिजे, असा एक आमची प्रमुख मागणी आहे। आरक्षित जमातीवर सर्वच प्रकारच्या पद्धतीने अन्याय करण्याचा प्रयत्न आणि कृती करत आहे। त्या विरोधात जनजागृती करून आम्ही आरक्षण हक्क संवर्धन समिती माननीय माजी खासदार व्यंकटेशजी काब्दे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करून महाराष्ट्रभर विविध जागृती चळवळी केलेल्या आहेत। त्याचाच एक भाग म्हणून आज हैदराबाद मुक्ती संग्रामाचा दिवस साधून आम्ही मराठवाड्याच्या राजधानीमध्ये हे आंदोलन शुरू केलेलं आहे। जिला परिषद के ज़िमनी इंतखाबात में OBC तबके के लिए रियासती हुकूमत के नोटिफिकेशन के खिलाफ अदालत में अपील की जाएगी। यह ऐलान आज वंचित बहुजन अघाड़ी के जिला सदर प्रभाकर बकले ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम आणि नागपूर या 5 जिल्ह्यातील OBC आरक्षण कोर्टाच्या निर्णयामुळे संपुष्टात आलं। ते आरक्षण संपुष्टात येण्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार हे दोन्ही सरकार जबाबदार आहेत असं आमचं मत आहे। आता महाविकास आघाडी सरकारने 50%च्या अधीन राहून अध्यादेश काढून OBC आरक्षण आम्ही टिकवू किंवा पूर्ववत करू असं एक आश्वासन या ठिकाणी दिलेलं आहे। ही सरळ सरळ OBC बांधवांच्या डोळ्यात केलेली धूळफेक आहे, ही OBCची फसवणूक आहे। त्यामुळे OBC बांधवांनी यांच्यापासून सावध राहावं असं आवाहन आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करतो। केंद्र सरकारने तातडीने
जो जातनिहाय जनगणनेचा डेटा आहे तो जाहीर करावा, नव्याने पुन्हा एकदा जातनिहाय जनगणना करावी आणि त्याचा डेटा हा न्यायालयासमोर ठेवावा, जेणेकरून कुठल्याही प्रकारे ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातले प्रश्न जे आहेत ते चॅलेंज केले जाणार नाही। आज महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात आम्ही पत्रकार परिषद घेऊन जनजागृती करत आहोत ओबीसी बांधवांमध्ये आणि या संदर्भात लवकरच आंदोलनाची घोषणा पक्षाच्या वतीने केली जाईल। जानकी देवी ग्राम विकास संस्था और बीजेपी के जिला मजलिस आमला की जानिब से 2,30,000 कोरोना टीके लगाने की मुहिम शुरू की गई है। वालुज में बीजेपी के जिला नायब सदर अनिल चौर्य की पहल पर जानकी देवी बजाज ग्राम विकास संस्था की जानिब से जिला में मुफ्त टीका अंदाजी मुहिम शुरू की गई। खास तौर से बजाज नगर और उसके आसपास के देहातों में जरूरत के मुताबिक टीके फराहम किए जाएंगे। बजाज नगर के मोटा देवी मंदिर से इस मुहिम का आगाज हुआ। संस्था के सदर CP त्रिपाठी के हाथों इस मुहिम का इफ्तिताह हुआ। बजाज नगर में 10 टीका मराकज शुरू किए गए। हर मरकज पर 200 अफराद की टीका अंदाजी की सहूलत मौजूद है। इस मौके पर वेंकट मेलापुर, डॉक्टर सुधाकर शेड़के, ज्योति चौरडिये, डॉक्टर प्रशांत दाते, विष्णु, संतोष चौरडिये, सतीश पाटिल के अलावा कसीर तादाद में शहरियान मौजूद थे। बजाज के लस अभी औरंगाबाद में करीब 1 लाख से ऊपर पड़े हुए हैं, इनका उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसे वॉलंटियर हमारे सामने आगे आएं और इसका उपयोग करें, बहुत खुशी की बात होगी। बजाज ने अब तक औरंगाबाद शहर के लिए और गांव के लिए 3,10,000 लस दिए हैं। कोविडचा जो आजार आहे त्याच्यापासून प्रतिबंध होण्यासाठी लस उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे आणि आज जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग यांनी सुद्धा या ठिकाणी सहकार्य केलेलं आहे। सर्व जिल्हा परिषदेची आरोग्य विभागाची टीम या ठिकाणी आलेली असून 10 ठिकाणी आपल्या या पंचक्रोशीमध्ये हे कॅम्प सुरू असून प्रत्येक कॅम्पवर जवळपास 150 ते 200 डोस दिले जाणार आहेत प्रति दिवशी आणि जानकी देवी बजाज ग्रामविकास समूहाने या ठिकाणी अशी तयारी दाखवलेली तर तुम्ही जेवढे जास्तीत जास्त लोकांना या ठिकाणी लसीकरण करू शकता तितकं करा, तितके डोस आम्ही आपल्याला उपलब्ध करून देऊ। मिशन मरियम मिर्जा के तहत आज मिसरवाड़ी के बिस्मिल्लाह मस्जिद में डॉक्टर ख्वाजा इकबालुद्दीन महल्ला लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया गया। इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह मौलाना मोहम्मद सादिक नदवी के हाथों अमल में आया। मेहमानों में खालिद सैफुद्दीन, इंजीनियर हकीम खान, जाकिर भाई और मोहम्मद तैयब जफर वगैरह मौजूद थे। ये शहर में 18वीं महल्ला लाइब्रेरी है। इफ्तिताही प्रोग्राम में रीड एंड लीड फाउंडेशन के सदर मिर्जा अब्दुल कयूम नदवी ने बच्चों का रिश्ता किताबों से जोड़ने और इनमें मुताले का शौक पैदा करने की अहमियत पर रोशनी डाली। प्रोग्राम का एहतमाम साले नाहदी चाउश, हनीफ भाई और मौलाना सलीम ने किया था। मस्जिद कमेटी के सदर हारून खान ने हाजरीन का शुक्रिया अदा किया। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर आज मुख्तलिफ स्कूलों में परचम कुशाई की गई। नूर अजीज उर्दू हाई स्कूल में चेयरमैन डॉक्टर सैयद नाईम के हाथों परचम लहराया गया। इसी तरह रशीद उर्दू प्राइमरी स्कूल में भी परचम कुशाई अमल में आई। इस मौके पर स्कूल की मुअल्लिमा रुफात, मुअल्लिमा कुलकर्णी, मुअल्लिमा शहनाज, मुअल्लिम शहजादा नौमान और मुअल्लिम शफीक वगैरह मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। दौरे निजाम के स्कूलों का किया जाएगा पूरा तहफ़्फ़ुज़। मराठवाड़ा की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत पूरा करेगी अपना वादा। मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर वजीर आला उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। मेंबर असेंबली संजय सिरसाट को वजीर आला के काफिले में शामिल होने से पुलिस ने रोका। संजय सिरसाट ने दिखाया शिवसेना स्टाइल तो डिप्टी कमिश्नर दीपक गिरहे ने भी दिखाया खाकी वर्दी का रौब। पुलिस को धोखा देकर वजीर आला का काफिला रोकने की कोशिश नाकाम। बीजेपी महिला अघाड़ी की कारकुनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।